बिल्कुल, तो देखिए एशियन पेंट्स में भी जो फॉल हुआ है उसके बाद जो इसके लोअर लेवल्स आने चाहिए थे वो तकरीबन 3000 के थे और पिछले कई महीनों से 3000 का लेवल इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहा है और हमेशा हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है। इस बार भी चूँकि फॉल जो है वो काफ़ी वर्टिकल है, उसमें कोई भी रिकवरी हमने नहीं देखी थी, तो हमें लगता है बिल्कुल एक पुल बैक के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अगर करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि 3250 के लेवल से वापस दिखा सकता है कि जहाँ पे इसमें काफ़ी सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट लेवल से जैसे कि मार्केट में लग रहा है कि जितनी भी दिग्गज कंपनियाँ हैं, वहाँ पे हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी या तो जो भी फंड्स अलोकेट होने थे, शायद वो लगता है कि इन सब कंपनीज में आ सकते हैं और इसी वजह से करंट लेवल से एशियन पेंट्स को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 3080 का और टारगेट्स रखे 3250 के। श्रीकांत जी जरा एक्सिस पे अपना एक व्यू दीजिएगा। एक्सिस के आज इन नंबर्स में खासियत क्या थी? एक तो थी अगर आप देखें लोन ग्रोथ, डिसबर्समेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग रही थी और दूसरी बात यह है टेक्निकली इस स्टॉक में क्या है। सबसे बड़ी बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर कोई स्टॉक रहा है शैल जी तो वो था एक्सिस बैंक। आज फाइनली इट्स अगर आप देखें तो जो मूव है इसका डे हाई की तरफ, एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट लेके आइएगा, 753 गजब का पुल बैक इस स्टॉक में रहा, देखिए अर्निंग्स के आधार पे, और आज इसने जंप लिया अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस से और एक ही दिन में 20, 10, 50, 100 सब पार किए। आपकी राय इस पर? अब नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी क्या शेयर की है आपने क्लाइंट से अपने एक्सिस बैंक में? कैसे अप्रोच करें इस स्टॉक को आज के मूव के बाद, नंबर्स के बाद? बिल्कुल, तो वीरेंद्र जी हमें लगता है कि यहाँ पे जो इसने वक्त निकाला है काफी बड़े एवरेज इसके नीचे, और अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि इसने जब भी रिकवरी की बॉटम से तब हमेशा इसने एक इम्पल्स ट्रेंड बनाया और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में सबसे पहले अगर मार्केट में अगर किसी ने अगर तेजी की शुरुआत की थी तो वो था एक्सिस बैंक, और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 800 के लेवल्स दिखा सकता है। फंडामेंटली तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 900 के लेवल्स भी दिखा देगा, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पे अगर बात करें तो हर एक फ्रंट पे इसने काफी अच्छा काम किया है और उतना ही कंपेरेबल रिजल्ट है जितना कंपेरेबल आईसीआईसीआई बैंक का है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, मुझे लगता है कि काफी नो ब्रेनर स्टॉक है और जैसे आपने बताया कि काफी सारे एवरेज इसके ऊपर एक साथ आना ये इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग फोर्स है, और अगर मैं इस लेवल से अगर खरीदता हूं तो हमें लगता है कि 740 रुपए का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट्स रख सकते हैं 775 और 800 के सामने जो एक्सिस बैंक है वीरेंद्र जी, अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस आपको होते हुए दिख रहे हैं अब 2565 करोड़ के, और ये 7% की रैली है। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं यहाँ पर आपको ये देखना चाहता हूँ, ये जो एवरेज है यहाँ पर अब आपके सामने एक्सिस बैंक में मेरे ख्याल से 7.5 गुना ज़्यादा आपको 5 दिन की एवरेज से दिखेगा, माफ़ कीजिए 3 गुना ज़्यादा। और आप देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। 2500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ उस दिन जब नतीजों पर ये काउंटर रिएक्ट करता हुआ, और देखिए कमाल की बात, 1 सेकंड की भी इस काउंटर में हिचकिचाहट नहीं थी। गैप अप खुला और वहाँ से मजबूती की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखा। वीरेंद्र जी अच्छा, जरा एक बार मारुति का चार्ट लेके आइए। अब मारुति का चार्ट इस इंस्टेंस में देखिए, हम कह तो रहे हैं कि 3 साल का ब्रेकआउट है, लेकिन लक्ष्य क्या हो सकता है पॉसिबली? प्रकाश सर, 9100 एक ट्रेवल्ड जोन है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज मेरी